नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियों के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं, पर हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें शायद बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते होंगे। तो बहुत सारे रोचक फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं और डेफिनेटली आपको ये वीडियो सुनकर बहुत मज़ा भी आएगा, देखकर भी मज़ा आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, मधुमक्खी इस धरती पर अकेली ऐसी कीट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है और ये सालों साल तक चलता है, खराब जल्दी नहीं होता है ये। और मधुमक्खी संसार का बड़ा ही रोचक और दिलचस्प प्राणी है। पौष्टिक भोजन तो ये देता ही है, जिसे हम शहद कहते हैं। और दूध के बाद शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आहार के सभी तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती हैं। ये एक बूंद शहद के लिए बहुत दूर दूर तक उड़ती हैं, बहुत दूर दूर तक। मधुमक्खी के डंक में HIV के वायरस को रोकने तक की क्षमता होती है। मधुमक्खियां अपना पंख एक सेकंड में 200 बार फड़फड़ाती है। इमेजिन कीजिए, 200 दफा। मधुमक्खियां छत्ते बना के रहती हैं और इनका छत्ता मोम से बना होता है जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी और कुछ सौ नर और 99% मादा मक्खियां होती हैं जो शहद बनाने का काम करती है। मधुमक्खी की आंखों में हजारों लेंस लगे होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मधुमक्खियों में गणित के सिंपल सवालों को हल करने की क्षमता होती है। पृथ्वी पर तकरीबन 60,000 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, लेकिन इनमें से केवल चार प्रजाति है वही शहद पैदा करती है। और सभी मधुमक्खियां डंक नहीं मारती है। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है, नर नहीं। तो मादा मधुमक्खी जो है वो शहद तो बनाती है, डंक भी मारती है। और नर मधुमक्खी तो केवल रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मधुमक्खी 24 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ती है और एक सेकंड में जैसे वो पंख जो फैलाती है, तो समझ लीजिए कि एक मधुमक्खी 12,000 बार पंख हिलाती है 1 मिनट में। जिस प्रकार कुत्ते सूंघने की क्षमता रखते हैं, वहीं अगर हम मधुमक्खियों की बात करें तो मधुमक्खियों में 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं, जबकि मच्छर में 79 प्रकार के सूंघने वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं। शहद का रंग फूल पर निर्भर करता है, जिससे कि मक्खी रस लेती है। एक चम्मच शहद के लिए मधुमक्खी को हजारों फूलों का रस इकट्ठा करना पड़ता है और एक छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियाँ, कुछ 100 नर मधुमक्खियाँ, और वो भी 3 प्रकार की। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि रानी मधुमक्खी, पर रानी मक्खी जो है सिर्फ 4 से 5 वर्ष तक जीवित रहती है। दूसरे प्रकार की ड्रोन मक्खियाँ होती हैं। ये मधुमक्खियाँ डंक नहीं मारती, बल्कि इनका काम सिर्फ रानी मक्खी को अंडे देने में मदद करना होता है। तीसरे प्रकार की मधुमक्खियाँ सबसे छोटी मक्खियाँ होती हैं। इनकी उम्र सिर्फ 40 से 45 दिनों तक होती है और जब यह किसी को डंक मारती है तो ये खुद भी मर जाती है। मधुमक्खियाँ सिर्फ आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का उपयोग करती हैं और 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा यात्रा करती हैं। इतनी यात्रा धरती के 2.5 चक्कर लगाने के बराबर होता है। मधुमक्खियों का छत्ता 6 कोने आकार वाला होता है, जिसे मधुमक्खियाँ कम से कम मोम इस्तेमाल करके हल्का लेकिन मजबूत बनाती है और इनमें खूब सारा शहद इकट्ठा करती है। आज वैज्ञानिक तौर पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि 6 कोनों वाला आकार त्रिकोण, चौकोर, किसी भी आकार से बेहतर होता है, जिसमें सबसे कम सामान की लागत से ज़्यादा जगह घेरे जा सकते हैं। स्काउट बीज, सोल्जर बीज, वर्कर बीज, ये मधुमक्खियों के कुछ प्रकार हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके काम बदलने के साथ ही इनके दिमाग की संरचना भी बदल जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक मधुमक्खियों का दिमाग समय को मात दे सकता है, यानी इनके दिमाग वक्त के साथ बूढ़ा नहीं होता। मधुमक्खियों के एक छत्ते में 30 से 60 हज़ार मक्खियाँ होती हैं जो एक साल में 30 से 50 किलो शहद पैदा करती हैं।
शहद कीड़ों द्वारा बनाया गया इकलौता ऐसा पदार्थ है जिसे इंसानों द्वारा खाया जाता है। और मधुमक्खी के जीवन में 4 साल और 4 तरह के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर मक्खी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी के पास 2 पेट होते हैं। एक पेट से एनर्जी ग्रहण करती है और दूसरे पेट से वो शहद को स्टोर करती है। जब शहद स्टोर हो जाता है तो आधे घंटे बाद छत्ते पर जाकर शहद को मुंह के रास्ते बाहर निकाल देती है, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। तो इस प्रकार मधुमक्खी शहद को जो मधुमक्खी शहद को बनाती है और जो शहद मधुमक्खी के पेट में लेकर आती है उसमें 80% पानी होता है, मगर जो उल्टी करके निकालती है उसमें 14 से 18% पानी होता है, जो कि प्योर शुद्ध शहद माना जाता है। मधुमक्खियाँ खेती बाड़ी उत्पादन भी कई गुना बढ़ा सकती हैं, उनकी क्षमता है। भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार कुछ फसलों पर मधुमक्खियों का परागीकरण होने दिया गया तो ये पाया गया कि इससे सौंफ का उत्पादन 15 गुना और सरसों का उत्पादन करीब 7 गुना बढ़ गया। इसी तरह और फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखी गई। मधुमक्खियां अपने छत्ते को बनाने के लिए प्रोपोलिस नाम के पदार्थ इस्तेमाल करती हैं और ये पदार्थ खांसी, जुकाम, खराब गला, दांत जैसी बीमारियों को ठीक कर सकता है। मधुमक्खियों की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी आंखें और इनके बीच माथे के ऊपर 3 आंखें होती हैं और इनकी 6 टांगें और 2 पंख होते हैं। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्तों के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नज़दीक हो जाते हैं क्योंकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में अपने पंखों से छत्ते को हवा देती है। आप कुछ दूरी पर खड़े होकर इनकी पंखों की आवाज़ सुन सकते हैं। और एक मधुमक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। और दोस्तों, इनकी ज़िंदगी जो होती है वह 45 दिन की होती है। नर मधुमक्खी यानी कि ड्रोन्स का कोई पिता नहीं होता, बल्कि सीधे दादा या माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होते हैं। और ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर मधुमक्खी के सहायता के स्वयं अकेले पैदा करती है। इसलिए इनका पिता नहीं होता, केवल माता होती है। मधुमक्खी एक छत्ते से दूसरे छत्ते तक एक दूसरे की जानकारियां पहुंचाती है। मधुमक्खियां भी इंसानों की तरह अपनी नाक, कान और पलकें हिला सकती हैं, मतलब हमारी तरह मुंह बनाकर चिढ़ा सकती है। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है इन्हें। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 1100 डंक काफी हैं। शहद एक इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हजारों साल तक खराब नहीं होता। मिस्र के पिरामिडों में फ़ारो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब वैज्ञानिकों ने चखा तो ताजे शहद जितना ही स्वाद था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत थी। मधुमक्खी के डंक से निकाला गया जहर गठिया के लिए काफी फायदेमंद होता है। एक रिसर्च से पता चला है कि मधुमक्खी के डंक के जहर के साथ एक रासायनिक पदार्थ मिलाकर सेवन करने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। और एक छत्ते में मौजूद 60,000 मधुमक्खियां गर्मियों में रोजाना 1,500 अंडे देती हैं। और शहद की मक्खियां अपनी जरूरत से लगभग 40 से 45 किलो ज्यादा शहद पैदा करती है। एक रिसर्च के मुताबिक मधुमक्खियां भी इंसानों की तरह भावनाओं को महसूस कर सकती हैं। उनके खुद भी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। कुत्तों की तरह मधुमक्खी को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। नवजात शिशुओं को शहद नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि कई बार लकवा मारने के चांस होते हैं। रानी मक्खी को एक खास प्रकार का पदार्थ खाने को दिया जाता है जिसे रॉयल जेली कहा जाता है। इनके पास नेविगेशन टेक्निक होती है। ये सूर्य और पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल कर रास्ते का पता लगा लेती है। अमेरिका में मधुमक्खियां हर साल करीब $15 बिलियन की फसलों का परागण करती है। इसका मतलब ये जॉब भी क्रिएट करती है। शहद के अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने के कारण चीनी से भी 25% ज़्यादा मीठा होता है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो ऐसा करने से उस मधुमक्खी की मौत भी हो सकती है, क्योंकि डंक मधुमक्खी के पेट को चीर के बाहर निकलता है। लेकिन मधुमक्खी को अपने छत्ते को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से मधुमक्खी का किसी व्यक्ति को काटना शुभ नहीं होता है, और ये काटने वाली मधुमक्खियों की संख्या और व्यक्ति की उम्र और उसकी प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से उस पर निर्भर करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहद हजारों साल तक खराब नहीं होता है। और एक चीज़ और बता दूं चलते चलते कि भाई धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन मानी जाती है, और इसे 1973 में कार्ल वोन फ्रिक्श नाम के व्यक्ति ने इसकी भाषा द वैगल डांस को समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 28 ग्राम शहद से एक मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। एक छत्ते में दो मधुमक्खी नहीं रह सकती, अगर रहेंगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब दो रानी मधुमक्खी आपस में मिलती हैं तो वह दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना ज़्यादा पसंद करती है, और यह तब तक हमला जारी रहता है जब तक एक मधुमक्खी की मौत न हो जाए। इसलिए एक छत्ते में दो रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर किसी कारणवश किसी छत्ते की रानी मधुमक्खी मर जाती है तो छत्ता बर्बाद हो जाता है, या तो फिर उसकी सारी मधुमक्खियां उड़कर कहीं दूसरे छत्ते पर चली जाती है, या फिर वह 2 से 3 दिन के अंदर रानी मधुमक्खी को ढूंढकर ले आती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मधुमक्खी का खून मानव शरीर के लिए जहरीला होता है, जो उनके डंक मारते ही पीड़ित के शरीर में फैलने लगता है। ये पीड़ित के शरीर के अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन सही इलाज से ठीक हो जाता है। बच्चे और कमजोर शरीर वाले मधुमक्खी के डंक को सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। कई ऐसे केस भी हैं जहां इलाज के अभाव में पीड़ित की मौत भी हो जाती है। वर्कर मधुमक्खियां जो होती हैं वो मौजूदा कीन के अंडे को फर्टिलाइज करके मोम की 20 कोशिकाएं तैयार करती हैं, और फिर नर्स मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के लार्वा से तैयार कर एक विशेष भोजन जिसे रॉयल जेली कहा जाता है की मदद से मोम के अंदर कोशिकाएं निर्मित करती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोशिकाओं की लंबाई 25 mm तक न हो जाए। निर्माण की प्रक्रिया के 9 दिन के बाद ये कोशिकाएं मोम के परत से पूरी तरह से ढक दी जाती है, और आगे चलकर इसी से रानी मधुमक्खी तैयार होती है। और कई प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है शहद से। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।